आपके अपने चैनल लकी डिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादर। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिशन आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि घर पर ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथों को धोएं। आप सावधानी करके ही इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देश आपके हित में ही है। खबरों की शुरुआत करते हैं गुनौर में मिलने वाले दूसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज से। पन्ना में दूसरा कोरोना संक्रमित मरीज मिला है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली से लौटकर आया था युवक, सीधे घर पहुंचा था युवक। इसके बाद लाया गया आइसोलेशन सेंटर। मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री खंगालकर प्रशासन संपर्क में आए लोगों की जांच कर रहा है। दूसरे लॉकडाउन के समाप्त होने के अंतिम दिन 2 मई को पन्ना में कोरोना का पहला मामला सामने आया था और तीसरे लॉकडाउन के अंतिम दिन यानी आज 16 मई को दूसरे कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को उम्मीद थी कि 17 मई के बाद पन्ना में लॉकडाउन में अतिरिक्त छूट मिलेगी, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुनौर तहसील क्षेत्र में ग्राम घाट सिमरिया के एक युवक में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गुनौर तहसील मुख्यालय के करीब ग्राम घाट सिमरिया के एक युवक जो दिल्ली से लौटकर आया था, 14 मई को उसका सैंपल जाँच के लिए भेजा गया था। बताया जाता है कि आज आई 5 सैंपलों में से एक सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन तुरंत अलर्ट हुआ और आनन फानन में एक टीम को घाट सिमरिया के लिए रवाना किया गया, जहां युवक को सबसे अलग कर उससे अधिकारियों ने बातचीत की। युवक की संपूर्ण ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी LK तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक गुनौर के आइसोलेशन सेंटर में है और टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। बताया जाता है कि देर रात उसे पन्ना लाकर कोविड वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। इसके बाद उसका उपचार शुरू होगा। गुनौर में कोरोना मरीज मिलने की खबर के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। लोग इसे लेकर बेहद परेशान हैं। कोरोना का दूसरा मामला सामने आने के बाद अब लोगों में इसे लेकर बेहद चर्चा है। जिस तरह से प्रवासी श्रमिक लगातार वापस आ रहे हैं, कहीं संक्रमण जिले में तेजी से न फैले। हालांकि प्रशासन सभी की स्क्रीनिंग कराने की दावा कर रहा है, बावजूद इसके लोगों में बेचैनी देखी जा रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक युवक अपने भाई के साथ दिल्ली में काम करने के लिए गया था और कोरोना संकट के चलते 11 मई को वापस आया था। बताया जाता है कि दिल्ली से आने के बाद दोनों भाई सीधे अपने घर घाट सिमरिया पहुंच गए। 12 मई को स्थानीय लोगों द्वारा उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन को दी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम इन युवकों के घर पहुंची और होम क्वारंटाइन कर जांच की गई। इसके बाद 14 को पुनः स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव गई और युवक व उसके भाई को गाँव से गुनौर के आइसोलेशन सेंटर में लाया गया, जहां उसका व उसके भाई का सैंपल लिया गया, जिसमें से एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई आधिकारिक बात नहीं की गई है। विभाग का कहना है कि रविवार को इस मामले में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि युवक अपने घर पहुंचा तो फिर पूरा परिवार व गाँव के लोगों पर भी संकट होगा। ऐसे में प्रशासन के लिए भी ये बेहद गंभीर समय है। कोविड की जो रिपोर्ट आई है, क्या रिपोर्ट है? हाँ, पिछले 12 तारीख को 5 सैंपल भेजे गए थे, उसमें से एक पॉजिटिव आई है और हमारे यहाँ जो पहले से पॉजिटिव भर्ती मरीज़ था वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। आज उसको हम छुट्टी भी करने जा रहे हैं। ये जो पॉजिटिव आया है, कहाँ से आया था, कैसी? ये गुनौर क्षेत्र का है। उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी हम टीम भेज रहे हैं। उसका विस्तृत जानकारी बाद में दे पाएंगे। पता चला ये घाट सिमरिया कोविड सेंटर पे है। हाँ, उसको जा करके वहाँ पर टीम जा रही है और टीम हमें अभी पूरा डिटेल उसका किस गाँव का है, कहाँ का है, कैसे आया, तो पूरा डिटेल हम बताएंगे आपको बाद में। स्वस्थ होकर घर लौटा पहला कोरोना मरीज, कलेक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मियों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। जिले में आज के ही दिन कोरोना को लेकर 2 खबरें मिली। जिले के लिए डराने वाली खबर थी कि एक और मरीज कोरोना संक्रमित मिला, वहीं दूसरी कि 12 दिनों से उपचार करा रहे पहले कोरोना संक्रमित मरीज मोहम्मद इस्लाम पूरी तरह स्वस्थ हो गए और उनकी तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव रही। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोहम्मद इस्लाम को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन और 12 दिनों से दिन रात मरीज के उपचार में लगे स्वास्थ्यकर्मी बेहद खुश नजर आए। अस्पताल से बाहर निकले इस्लाम के स्वागत के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर उसका सत्कार किया। इस कतार में पन्ना कलेक्टर करमवीर शर्मा और मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी भी नजर आए। कलेक्टर ने इस्लाम को फूल देकर स्वागत किया और कहा कि अब वह अपने घर में रहें। डॉक्टर LK तिवारी ने बताया कि मोहम्मद इस्लाम स्वस्थ है और उसे एहतियातन के रूप में 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहने को कहा गया है। अजयगढ़ तहसील इस युवक को 2 मई को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद 4 मई को उसे जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया।
उसकी रोज जांच की गई, अच्छा भोजन, दवाई, टीवी आदि उपलब्ध कराए गए। 12 दिन पश्चात नियमानुसार आखिरी सैंपल लिया गया। हर्ष का विषय है कि वो आज नेगेटिव आया। व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है, अतः आज उन्हें अपने घर भेजा जा रहा है। वहां से ये होम आइसोलेशन में रहेंगे। हालांकि युवक की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि स्वास्थ्य विभाग अभी उसे घर भेजने में जल्दबाजी नहीं करेगा, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और उसे घर भेजने में कोई परेशानी नहीं है। यही कारण है कि आज उत्साह के साथ सभी ने जिले के पहले कोरोना मरीज को स्वागत कर विदा किया। गाड़ी से आए क्या तुम? अच्छा तुम बाइक से चले जाना। चलो बढ़िया है, वो बन जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। चलो भाईजान। कोविड का जो पेशेंट था वो ठीक होकर जा चुका है। किस प्रकार के प्रयास थे, किस प्रकार से आज स्वागत करके उसे गांव भेजा गया है? देखिए 2 मई को हमें संज्ञान में आया था कि एक मरीज़ जो है वो पॉजिटिव पाया गया था। उसको जिला अस्पताल में फिर यहाँ जो कोविड सेक्शन है उनमें भर्ती कराया गया था। यद्यपि वो एसिम्प्टोमेटिक था, उसमें लक्षण नहीं था, लेकिन पॉजिटिव आए थे तो उसका पूरा यहाँ इलाज किया गया, दवाई दी गई, अच्छा बढ़िया पौष्टिक खाना और मनोरंजन के साधन में टीवी वगैरह और सब उपलब्ध कराया गया था। तो उसी का परिणाम है कि और व्यक्ति खुद भी, उसका इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे उसको मजबूत हुआ। तो इसका परिणाम है कि अभी जो लास्ट रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई थी उनकी, और पूर्णतः स्वस्थ जो मेडिकली जो मानक है उस मानक में स्वस्थ उसको पाया गया। तो आज उनको सभी ने जो है घर भेजा, उसको उनका स्वागत करते हुए कि भाई वो कोरोना की लड़ाई जो थी उसको जीत के बाहर निकले हैं, एक योद्धा के रूप में वो बाहर निकले हैं और अब पूर्णतः स्वस्थ होकर वापस अपने घर पहुँचे। आगे के लिए सर क्या उसको प्रशिक्षण दी गई कि किस तरह से सुरक्षित रहना है गाँव में? अभी उन्हें ये कहा गया है कि वो होम आइसोलेशन में रहेंगे प्रिकॉशनरी मेजर से, और वहाँ पर भी लोकल लेवल पे भी सबको बता दिया गया है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं कि वो वहाँ लोकल लेवल पे होम आइसोलेशन में रखें। और वो व्यक्ति भी बहुत समझदार है, वो खुद भी यहाँ पे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत जिसको बोलना चाहिए कि संतुष्ट होकर वो यहाँ से गए हैं और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम होम आइसोलेशन में रहेंगे। जिले में लगातार प्रवासियों का आना जारी। आज पहुंचे 2440 लोग। कोई संक्रमित श्रमिक हुआ तो बिगड़ सकते हैं हालात। प्रवासी श्रमिकों ने बढ़ाई चिंता। सीधे घर भेजकर किया जा रहा होम आइसोलेशन। रोजी रोटी के लिए महानगरों की ओर पलायन कर गए प्रवासी श्रमिकों की वापसी लगातार हो रही है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पन्ना पहुंच रहे हैं। देश के महानगरों में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए इन श्रमिकों की वापसी से चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पन्ना में एकमात्र संक्रमित मरीज है। वहीं जिले के गुनौर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी भी मिली है। हालांकि उसे लेकर खबर लिखे जाने तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। आज शहर के बाईपास रोड पर बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक नजर आए। यहां प्रशासन द्वारा श्रमिकों को उनके गृहग्राम छोड़ने हेतु बसों का प्रबंध किया गया था। कोई ट्रक से आया तो कोई बस या कोई पैदल चलकर पन्ना पहुंचा। प्रशासन द्वारा भी श्रमिक रेल से आए लोगों को पन्ना लाया जा रहा है। ऐसे में अब बड़ी संख्या में श्रमिक लौटे हैं, जिसका सतत स्क्रीनिंग कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि किसी श्रमिक को यदि कोई बीमारी है तो उसे तुरंत ही आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कर दिया जाता है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। बड़ी संख्या में होम आइसोलेट हो रहे लोग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के घर पर होम आइसोलेशन के लिए पृथक कक्ष की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में श्रमिकों के साथ उनके परिवार व गाँव के लिए भी जोखिम बढ़ रहा है। बताया जाता है कि जिस तरह लोगों को बसों में भरकर घर पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है, उसमें यदि कोई संक्रमित हुआ तो स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि प्रशासन पूरी सतर्कता का दावा कर रहा है। हर परिस्थितियों से निपटने की पूरी तैयारी है, लेकिन प्रवासी श्रमिकों की वापसी ने जिला वासियों की चिंता बढ़ा दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी द्वारा बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में निरंतर कार्यवाही जारी है। अन्य राज्यों एवं जिलों से 16 मई को आए 2440 व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस प्रकार बाहर से आए कुल 35,944 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। जिले के 2440 व्यक्तियों का स्क्रीनिंग की गई। जिले में अब तक 35,944 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें आज दिनांक को
2440 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। अब तक जिले में कुल 20,879 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, जिसमें 9,227 व्यक्तियों का होम क्वारंटाइन पूर्ण किया गया। हॉस्पिटल आइसोलेशन में एक मरीज भर्ती है। अब तक 257 नमूने लिए जा चुके हैं। कोरोना वायरस सैंपल रिपोर्ट में एक व्यक्ति पॉजिटिव तथा 246 नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। 7 सैंपल रिपोर्ट अप्राप्त है एवं पैथोलॉजी द्वारा 4 सैंपल रिजेक्ट किए गए। कुल सर्वे कंटेनमेंट एरिया 1 घोषित किया गया। मैं लोगों से यहाँ से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर जिसको होम क्वारंटाइन किया गया है और वो व्यक्ति बाहर निकलता है तो आप स्थानीय प्रशासन को या डायल 100 के थ्रू किसी को भी सूचना दें या मुझे भी संपर्क करें। इसके साथ ही मैं जो होम आइसोलेट व्यक्ति हैं उनसे उनके परिवारजनों से और उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि ये जो होम आइसोलेशन की व्यवस्था है वो आपके लिए और समाज के लिए है कि यदि आप इससे आगे जाके अगर किसी में कोरोना का संक्रमण पाया जाता है तो समाज का और आपके परिवार का बचाव बेहतर तरीके से किया जा सके। कि सुबह का वक्त था और मैं दूध लेने जा रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग बड़ी देवी मंदिर के पीछे जो क्वारंटाइन के लिए हॉस्टल नियुक्त किया गया सरकार से उसका रास्ता पूछ रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो हमने बोला कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बोला कि हम ग्वालियर से आए हैं और हमें उस छात्रावास में पन्ना प्रशासन द्वारा रोका गया है। तो हमने बोला आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो बोले कि हम अपना हेल्थ चेकअप कराने जिला चिकित्सालय गए थे। तो हमने बोला कि आप पैदल गए थे या शासकीय वाहन से गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम पैदल गए थे। तो हमने बोला सड़क मार्ग से गए, बोले हाँ। तो इस तरह से हमने उनसे पूछा तो हमें लगा कि ये ऐसे लोग हैं कि जो शासन के द्वारा छात्रावास में रोके गए हैं और उन्हें वो पन्ना शहर के बाहर है, तो उन्हें वहीं से जहाँ भी जाना है, अपने घर जाना है या वहाँ रोका जाना है, जो भी होना है वहीं तक सीमित रहना चाहिए उन्हें। तो वो पन्ना शहर में घूम रहे थे और घूमने के बाद आराम से ऐसे घूम रहे थे जैसे पन्ना शहर के नागरिक हों। जी ये बहुत गंभीर बात है। देखिए कोरोना बहुत गंभीर बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसमें डिस्टेंस बना के रखना है, हमेशा मास्क लगा के रखना है। और तीसरी बात यह है कि जो बाहर से आए हैं उनसे क्वारंटाइन के समय कभी भी बात नहीं करनी है। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये पन्ना जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही है और पन्ना के शहर के लोगों को किसी भी तरह से एक ऐसे मुहाने पे खड़ा किया जा रहा है कि जब हम लोग 50 दिन से लॉकडाउन हैं और ये विश्वास में है कि हम किसी को नहीं छू रहे हैं और हमारे पास कोई दूसरा आदमी नहीं आ रहा है, मगर फिर भी ऐसे लोग पन्ना शहर में घूम रहे हैं जिससे पन्ना शहर के लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है। क्या नाम है आपका? राजेश दीक्षित एडवोकेट। तो क्या दिक्कत हो गई? गुजरात गए थे काम करने के लिए, काम बंद हो गया, पैसा नहीं मिला, लॉकडाउन में भूखे मरते थे, रूम भाड़ा पैसा मांगता था रूम मालिक। तो आ गए, अब क्या करें। तो कैसे आए? ट्रक में आए हैं। तो कैसे, किस साधन से, कैसे? ट्रक में आए, 2500 रुपये लिया। अच्छा, फिर यहाँ उतरे, यूपी में उतरे, फिर यूपी से बस में आए इधर। हाँ। तो दिक्कत तो हुई होगी? दिक्कत बहुत हुई है, खाने पीने को नहीं मिल रहा था। हाँ, ले आए। तो गुजरात में कहाँ थे? गुजरात में अंकलेश्वर में। अच्छा, तो वहाँ कर क्या रहे थे? ये ईंटा का काम कर रहे। तो कितने लोग थे? 150-200 आदमी। तो और साथ में तुम्हारे कौन है? सब साथ में आदमी इधर ही घूम रहे हैं सब। तो कहाँ कहाँ के लोग हैं? बहुत जगह के आदमी हैं, कोई पन्ना का है, कोई पवई का है, कोई सलेहा का है। तो दिक्कत तो हो रही होगी? बहुत दिक्कत हो रही है। तो पैसे ऐसे कुछ नहीं मिला। तो जहाँ काम करते थे कंपनी वाले ने पैसे दे दिए? नहीं दिया, काम वो भी नहीं दिया। तो अब क्या कहा है? अब बोला जब काम चालू होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं जाओ घर। तो हाँ, पैसा भी नहीं दिया, आने जाने का भी नहीं, कुछ नहीं दिया। तो खाना पीना दे रहे थे? कुछ नहीं दिया, खाना पीना जो था वही खा रहे थे अपना, खत्म हो गया, सो आ गए। दिक्कत तो बहुत हुई होगी? बहुत दिक्कत हुई है। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। क्या कहोगे? अब क्या कहें, बहुत मुसीबत है, दुख झेला, अब नहीं जाएंगे वापस। मतलब बहुत दिक्कत हुई? बहुत दिक्कत हुई। नाम क्या? बलवाना पोल। दिक्कत है? हम राजस्थान से आए सर। कैसे पहुँचे यहाँ? वहाँ खाने के लिए नहीं मिलता है, राशन आता है तो थोड़ी थोड़ी देता है, 5 किलो बटता है। नहीं तो कैसे यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पैदल यात्रा आए, फिर गाड़ी में आए बॉर्डर से। रहने वाले कहाँ के हैं? बीरमपुरा। बीरमपुरा।
क्या करते थे वहाँ? वहाँ पे मिस्त्री का काम करते थे। फिर क्या दिक्कत हो गई? काम ही नहीं लगता सर, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया है हाँ, तो निकल नहीं देते हैं गली में से। तो पैसा ऐसा है? पैसा नहीं है सर। तो वहाँ भी तो दिक्कत हुई होगी। वहाँ भी दिक्कत आती, जभी तो भगे पैदल सर वहाँ से। अब क्या चाहे? हाँ। तो बॉर्डर पे आए, फिर सरकार ने बिठा दिया गाड़ी में। अब क्या चाहते हो? अब घर जाना चाहते हैं सरकार। कहाँ? बीरमपुरा। नाम क्या तुम्हारा? मुकेश। तो परेशानी कैसी हुई? परेशानी खाने पीने की दिक्कत होती थी सर। हो क्या दिक्कत है? दिल्ली से आए, हाँ। काम कर रहे, मजदूरी बंद हो गया काम। बच्चे छोटे छोटे थे। हाँ। क्या कर 3-4 दिन पैदल लेंगे। हाँ। जब बड़ी मुसीबत में आए, बोलते केजरीवाल खाने को देता, वहाँ कुछ नहीं मिलता। अच्छा। मालिक भी बोलता था रूम का भाड़ा दो, नहीं तो हट जाओ यहाँ से। करते क्या थे यहाँ? बेलदारी का काम। फिर कैसी क्या दिक्कत हुई? काम बंद हो गया वहाँ सब। तो पैसा ऐसा मिले नहीं मिले? ना कुछ नहीं मिला। तो क्या दिक्कत हुई फिर? कैसे परेशानी? परेशानी क्या, यही परेशानी है। मालिक बोलता कमरा किराया दो। हाँ। छोटे छोटे बच्चे थे, कहाँ जाए। हाँ। ये पैदल लिंक के आया 4-5 दिन से। 5 जने खा। क्या कहोगी? क्या कहें, यही है जिंदगी। बच्चे जिंदगी में कभी नहीं देखी ऐसी मुसीबत। हाँ। तो ये तो छोटा बच्चा भी लियो। हाँ। तो क्या करना, छोटा बच्चा तो है ही, 20 दिन का है अभी ये तो। अच्छा, तो लॉकडाउन के दौरान पैदा हुआ। हाँ। अब जाना कहाँ है? एक होने की जाना। अब दोबारा जाओगे काम करने वहाँ? हम नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे जब खुल जाएगा जाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे जब काम भाड़ा कुछ नहीं, मजदूर आदमी। बाबू बाबू है ना बाबू। कहाँ थे तुम? हम गुड़गांव में थे साहब। वहाँ काम बंद हो गया था पूरा, खाने पीने की दिक्कत होने लगी थी। कुछ दिन तो सरकार ने बंटवाया, फिर वो भी बंद हो गया था। अब हमारे पास पैसा नहीं बचे थे। फिर हम लोग पैदल चल के आए कुछ दूर, 5-6 किलोमीटर दूर। फिर कुछ देर के लिए ट्रक मिल गया, फिर पैदल चली। फिर धौलपुर से जमुना के यहाँ से वो मिली हमें बस, फिर उससे हम यहाँ पन्ना तक आए हैं साहब। और क्या दिक्कत हुई? और दिक्कत यही थी साहब, खाने पीने की बस। कितने लोग थे? हाँ, मैं था, मेरी मैसेज थी, बच्चा था। अब क्या चाहते हैं? अब घर जाना चाहते साहब। तो अब दोबारा जाओगे काम करने? अब दोबारा अभी जल्दी नहीं जाएंगे साहब। क्यों? साहब अभी ऐसा समस्या होती है बाहर, बहुत मुसीबत है। बहुत मुसीबत होती है। तो अब घर में ही रहेंगे, यहीं करेंगे कुछ काम। कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम सगरा के रहने वाले हैं। जिला मलेरिया कार्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। जिले के प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 मई को जिला मुख्यालय स्थित मलेरिया कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों के साथ डेंगू डे पर डेंगू नियंत्रण शपथ ग्रहण कार्यक्रम कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला मलेरिया अधिकारी हरिमोहन रावत, मलेरिया निरीक्षक प्रकाश अठिया, MTS धर्मेंद्र तिवारी, लैब टेक्नीशियन रजनीश शर्मा, सुपरवाइजर इदरीस मोहम्मद, स्टाफ गोकुल प्रसाद यादव, उमाशंकर खरे, गणेश वाल्मीकि आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला मलेरिया अधिकारी रावत ने बताया कि डेंगू के प्राथमिक लक्षणों में जोड़ों में दर्द, लाल चकत्ते, तेज बुखार एवं आंखें घुमाने में दर्द सम्मिलित है। ऐसा होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दें। डेंगू की जांच पन्ना जिला चिकित्सालय सहित विभिन्न जिलों के जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि अपने घरों में स्थित कूलर, फूलदान, टूटे बर्तन, कंटेनर आदि का पानी प्रति सप्ताह बदलते रहें और पानी की टंकियों को ढककर रखें, जिससे कि उसमें डेंगू मच्छर की लार्वा पैदा ना हो सके। एवं प्रति सप्ताह अपने घर में पानी के बर्तनों के निरीक्षण व स्वच्छता के लिए 10 मिनट प्रदान करें एवं फुल आस्तीन के कपड़े पहने व मच्छरदानी का प्रयोग करें और अपने एवं अपने परिवार को इस बीमारी से बचाएं। देर रात कराया गया जागरूक श्रमिक का प्रशिक्षण। इंदौर से वापस आया था युवक, बिना परीक्षण घर जाने नहीं हुआ तैयार। इसी तरह की सतर्कता से हारेगा कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीत के लिए सिर्फ प्रशासन या सरकार के प्रयास ही काफ़ी नहीं हैं। हम और आप सबको अपनी भागीदारी निभानी होगी, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। बीती रात इस तरह की जागरूकता एक श्रमिक ने दिखाई। कोविड-19 महामारी से प्रदेश को संक्रमित घोषित किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने जागरूकता के साथ कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी थी,
जिले में आ रहे प्रवासी मजदूरों पर जिला प्रशासन द्वारा बराबर मुस्तैदी के साथ निगरानी की जा रही है। बीती रात अजयगढ़ जनपद में रात्रि 12 बजे इंदौर से दीपक अहिरवार नाम का एक श्रमिक पहुंचा। उसे कोई मेडिकल परीक्षण करने नहीं मिला। कुछ स्थानीय लोगों से संपर्क किया तो उसे घर जाने को कहा गया। युवक ने किसी भी कीमत पर बिना मेडिकल परीक्षण के घर जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि यदि रात उसे वहीं सड़क पर बितानी पड़ी तो भी बिना परीक्षण घर नहीं जाएगा। दीपक ने बताया कि वह इंदौर से आया है और वहां कोरोना का बेहद संक्रमण है। ऐसे में यदि उसने भी संक्रमण हुआ तो इससे उसका परिवार पर जिले के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। युवक की इस जागरूकता को देखते हुए कुछ लोगों ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है, दीपक अहिरवार। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से आया हूँ सर। ये किस तरह से आए हैं आप इंदौर से? इंदौर से बड़ी मुसीबत, मतलब मुसीबतों में बहुत, साइकिल, कहीं क्या कहते पैदल, कहीं खाना भी नहीं मिल रहा था, मतलब बहुत मुसीबत पड़ी हम लोगों को आने में उधर से। चलो ठीक है, आप घर आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर मैं घर जरूर आया हूँ, लेकिन मैं हाई सेकेंडरी गया था अपने, तो उधर पर मेरा कोई जाँच नहीं पे हुई है। वो बाबूजी जा रहे थे तो बाबूजी मोटरसाइकिल में जा रहे थे तो बोल रहे थे बेटा एक काम करो, कल आना हमारे पास, 8 बजे आना, अभी अपने जाओ घर में सो जाओ आप। तो ऐसा कुछ बोला तो मैं मोहल्ला आया। अच्छा, आपने क्या बोला उनसे कि पहले हमारी जांच हो जाए, इसके बाद मैं घर जाऊं? यही बोला, डायरेक्ट यही बोला, तो हमारी जांच हो जाए और जांच के बाद हम अपने घर जाएंगे। तो बोले नहीं, एक काम करो, आप सुबह आ जाना, 8 बजे आ जाना और 8 बजे अपनी जांच करवा लेना, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। घर में 14 दिन दूरी रहना, बनाए रखना, वगैरह वगैरह उनने फालतू बना के ऐसे ही अपन को छोड़ दिया। अब ऐसे में यदि मैं अपने मोहल्ले में, अपने अजयगढ़ वासी में यदि मैं ऐसे में रह रहा हूँ, कल के दिन कोई दिक्कत मेरे को है तो कल के दिन पूरे अजयगढ़ में फैलेगी ये बात, और अजयगढ़ में फैलने से पूरा बर्बाद हो जाएगा अजयगढ़। अजयगढ़ जब बर्बाद होगा तो पन्ना बर्बाद होगा, पन्ना बर्बाद होगा तो दमोह बर्बाद होगा, हर सिटी बर्बाद होगी, पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा ऐसे। चलो अच्छी बात है। आपका नाम कहाँ है पूरा? मेरा दीपक अहिरवार नाम है। रहने वाले अजयगढ़ के? रहने वाला अजयगढ़ का हूँ, रामबाग रोड, सरस्वती मंदिर के पीछे। पिताजी का नाम गुलाब अहिरवार, हमारा नाम दीपक अहिरवार। ठीक है, ठीक है। सूर्योदय समाज सेवी संस्थाओं द्वारा दिए गए मास्क। कोविड-19 महामारी से प्रदेश को संक्रमित घोषित होने के उपरांत जिले में आम लोगों द्वारा विभिन्न तरह की सहायता जिला प्रशासन, प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, रेड क्रॉस समिति एवं जिला प्रशासन को आम लोगों के लिए सहयोग दिया जा रहा है। लोगों द्वारा धनराशि के साथ सामग्री सहयोग के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में सूर्योदय समाज सेवी संस्था की ओर से देवीनगर तहसीलदार सुश्री दिव्या जैन को श्रीमती शोभल तरुणेंद्र विक्रम सिंह द्वारा 500 नग मास्क प्रदान किए गए। इन मास्कों का उपयोग शासकीय अमले के साथ जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है। पन्ना कलेक्टर ने कहा, मुंह एवं नाक पर कपड़ा न बांधने पर होगा अर्थदंड। नगर पालिका व ग्राम पंचायतें वसूलेंगी जुर्माना। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा द्वारा पन्ना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में सभी व्यक्तियों के लिए आदेश जारी किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर मुंह एवं नाक को अच्छी तरह से ढककर रखना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 100 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पन्ना द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 26 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 30 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि पन्ना जिले की राजस्व सीमा में सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क, फेस कवर, जिसके लिए गमछा, साफी, दुपट्टा, रुमाल, तौलिया इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है, नाक मुंह को अच्छी तरह से ढकना अनिवार्य किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से 100 रुपये के अर्थदंड की वसूली की जाएगी। यह अर्थदंड वसूल करने का अधिकार जिले के सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें अपने अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सक्षम होंगी। वसूल की गई राशि संबंधित निकाय एवं ग्राम पंचायत की निधि में जमा कराई जाएगी। निजी स्कूल फीस माफ करे, विधायक ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। जिले में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के चलते पूरे देश में विगत मार्च माह से सभी विद्यालय बंद हैं तथा अन्य गतिविधियां भी संचालित नहीं हैं। इसके बावजूद निजी विद्यालयों के संचालक द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों से 3 माह की फीस अवैध रूप से वसूली की जा रही है, जिस पर रोक लगाने स्थानीय विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है तथा उन्होंने तत्काल आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। ज्ञात हो कि जिले के अनेक अभिभावक द्वारा पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर अप्रैल, मई, जून की फीस नहीं लिए जाने की मांग की गई थी। इस दौरान भाजपा नेता तरुण पाठक, कमल लालवानी, पीसी यादव सहित नगर के लोग उपस्थित रहे। अभिभावक वगैरह हमारे पास आए थे
और वो ये चाह रहे थे कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनकी 2-3 महीने से क्लासेस लग नहीं रही, लेकिन फ़ीस की उनके जो इंस्टॉलमेंट है उनके लिए उनके पास वो नोटिस मिले हैं। तो उसी के तहत बात भी सही है, क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन था वो निश्चित रूप से ये देखा जाना चाहिए कि क्योंकि 3 महीने से जब स्कूल नहीं लगे हैं, कोई पढ़ाई हुई नहीं है, तो प्राइवेट संस्थाएं फ़ीस क्यों ले रही हैं, उनको मानवीय आधार पे इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। और उसी के तहत हमने सीएम साहब को भी हम पत्र लिख रहे हैं कि जिस हिसाब ऐसे जो प्राइवेट संस्थाएं हैं इनको फ़ीस ना लेने के लिए कहा जाए, क्योंकि ये 3 महीने सभी का गर्दिश काल रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हों तो उनके भी सब धंधे बंद थे और स्कूल भी नहीं चले, तो उनका स्वाभाविक मांग है और उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से लिख रहा हूँ।